अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अरसलान लियाकत और उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। अगर यहाँ पर आपको कुछ शोर पीछे सुनाई दे तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं इर्द गिर्द। तो भाई साहब, इंडिया और अमेरिका 10 साल का डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुआ है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ, ये कोई अचानक से ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई कि मतलब यकदम जो है पाकिस्तान को प्रैंक मतलब मिला है या अमेरिका ने दोबारा फिर इंडिया की तरफ अपना झुकाव कर दिया है। अमेरिका की होती हैं लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़, और ये जो डिफेंस पैक्ट साइन हुआ है ये 2005 में जब उस टाइम मनमोहन सिंह भी थे, तो तब से ये उनके दरमियान पहला एग्रीमेंट साइन हुआ था। तो उसके बाद ये अब कंटिन्यू है 10 साल का, अब ये 2035 तक चलेगा। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, जिसमें जॉइंट एक्सरसाइजेज़ भी हैं, मे बी के इसमें F-35 का भी जो डील चल रही है वो भी इस टाइम ख़रीदना पड़े, और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। चाइना को इनकाउंटर करने के लिए अमेरिका हमेशा ही इंडिया को सपोर्ट करता रहेगा। इस तरह चाइना इस टाइम ग्रो कर रहा है, चाइनी इकॉनमी आगे जा रही है, और उसके बाद चाइना की जो मिलिट्री है या उसके जो वेपन्स हैं उसकी जो मार्केट बनी हुई है, उस सब को इनकाउंटर करने के लिए जो अमेरिका है वो इंडिया को डेफिनेटली सपोर्ट तो करेगा। सो इसमें ये चीज़ें नहीं कि इसमें सारा इंडिया को फ़ायदा होने वाला है। जो अमेरिका होता है वो सबसे पहले अपने इंटरेस्ट को देखता है। ठीक है, सो अमेरिका की लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ होती हैं, अमेरिकन थिंक टैंक्स की पॉलिसीज़ होती हैं। सो डोनाल्ड ट्रंप जो भी करता रहे, जो भी कहता रहे, वो एक अलग गेम है। इस फैसले को लेकर इंडिया की जो आम जनता है, जो इस टाइम अंधभक्त है, वो गुस्सा भी हो रहे हैं कि यार ये क्या, डोनाल्ड ट्रंप ने हमें बेवकूफ़ बनाया हुआ है। वो सपोर्ट तो ओपनली पाकिस्तान की कर रहा है और बार बार हमें ये भी बताता है कि 7 फाइटर जेट्स जो हैं वो हमारे गिर गए हैं। उस 7 फाइटर जेट्स का मसला ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, वो बेसिकली इंडिया को जो F-35 त्यारा है ना अमेरिका का, जो और भी नेटो कंट्रीज़ को उसने दिया हुआ है, ये 5th जनरेशन फाइटर जेट त्यारा है। बहुत टाइम पहले से जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, वो इंडिया को बेचना चाह रहा था। तो ये जो चीज़ें हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कंसर्न है इस टाइम इंडिया को भी। और मोदी जो है वो इसलिए तो डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात नहीं कर रहा, जहाँ भी जाता है वो जान छुड़वाने की कोशिश करता है कि मेरा आमना सामना ना हो। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप से तो डोनाल्ड ट्रंप भी कोई मौका ऐसा जाने तो नहीं दे रहा जहाँ इंडिया को ज़लील ना कर रहा हो। पिछले दिनों वो कह रहा है जी 7 ब्रांड न्यू ब्यूटीफुल फाइटर जेट्स। तो ऑब्वियसली बात है, वो राफेल की बात हो रही थी, राफेल ही ब्यूटीफुल फाइटर जेट्स हैं। और हमारे तो भाई पुराने फाइटर जेट हैं पाकिस्तान के बाद, JF-17 काफ़ी टाइम से हम तो इसको बना रहे हैं। या J-10C जब पाकिस्तान ने चाइना से ख़रीदा है, पूरी दुनिया में इतना शोर शराबा नहीं था जितना राफेल का था। ठीक है, तो उस टाइम भी डोनाल्ड ट्रंप ने ओपनली बोला था कि F-35 जो है वो इंडिया को इस टाइम लेना चाहिए, और इंडिया बार बार एग्रीमेंट साइन कर रहा है राफेल के लिए, बार बार फ्रांस से कर रहा है। तो इस चीज़ को लेके ट्रंप जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो नाराज़ दिखाई दे रहा है। तो यही चीज़ है जिसको अब देखना पड़ेगा कि क्या जो इंडिया है वो F-35 लेगा, क्योंकि ये जो डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुआ है इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, जिन टेक्नोलॉजी शेयरिंग के से लेके उसके अलावा जॉइंट एक्सरसाइज है, और मतलब इसमें AI और जो मॉडर्न वॉरफेयर के लिए, और समंदर के अंदर जो जिस किस्म की मतलब टेक्नोलॉजी होती है शिप्स के लिए, और मतलब ओवरऑल ये डिफेंस जो पैक है ना, इसमें तकरीबन हर तरह की टेक्नोलॉजी इसमें शामिल है। ठीक है, तो डोनाल्ड ट्रंप तो ये चाहेगा, ऑब्वियसली की बात है कि F-35 जो है वो इस टाइम अमेरिका जो है ना वो इंडिया को सेल करे, क्योंकि अमेरिका खुद उससे जान छुड़वाना चाहता है। वो इतना महंगा, इतना एक्सपेंसिव किस्म का वो फाइटर जेट है। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सिर्फ इस चीज़ पे आजकल अड़ा हुआ है इंडिया के साथ कि इंडिया जो है फ्रांस से उसने क्यों डील की है, क्योंकि सबसे बड़ा जो वेपन्स बनाने वाला मुल्क है वो तो अमेरिका है। तो इस चीज़ को लेकर अब देखना होगा कि क्या इंडिया बिल्कुल झुक जाएगा, क्योंकि इंडिया कहीं ना कहीं वो सगोई Su-57 जो रशिया का है वो ख़रीदने के बारे में इंटरेस्टेड लग रहा था। तो अब इंडिया की मजबूरी है डेफिनेटली। पाकिस्तान के बाद जब J-35 स्टेल्थ 5th जनरेशन फाइटर जेट आना है, तो उसके बाद अब कोई ना कोई उसका तोड़ तो इंडिया के पास होना चाहिए। तो अब इस चीज़ को लेके देखना होगा कि अब 10 साल के लिए इंडिया ने किया है, इस चीज़ का पूरी दुनिया को एहसास है, पता है, और चाइना की इसके ऊपर बड़ी ही डीपली आईसाइट से चाइना इसको देख रहा है, क्योंकि उसको पता है कि ये चाइना के इनकाउंटर के लिए अमेरिका इतना इन्वेस्ट इंडिया के साथ करता है। मतलब ये आज से नहीं हो रहा, ये आज से 20 साल पहले का इनके दरमियान जो एग्रीमेंट साइन हुआ है। ठीक है, सो पाकिस्तान को इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा इस टाइम मुकाबला किसके साथ है, हमारा इंडिया के साथ। और इंडिया का तोड़ जो है वो हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी चाइना की हमारे पास मौजूद है कि हम उसका मुकाबला कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो कुछ भी इस टाइम जो हो रहा है
یہ اس ٹائم بڑی گیم ہے، ٹھیک ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹرمپ ہے نا وہ اپنے ویپنز اور ہتھیار جو ہے نا جس کو دنیا میں کوئی بھی نہیں خرید رہا وہ اس کو سیل کرنا چاہتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ سب سے اچھی اور زبردست جو جگہ ہے نا وہ اس ٹائم انڈیا ہے، اور اسی لیے ٹیرف کی بار بار بات کرتا ہے، انڈیا کے اوپر بار بار وہ زور دیتا ہے. تو ان چیزوں کا جو ہے نا وہ لے کر انڈیا کے اندر جو ایک خاص طبقہ ہے وہ تھوڑا سا پریشان بھی ہے کہ یار یہ امریکہ جو ہوتا ہے ہمیشہ یوز کرتا ہے، اس کو اپنے انٹرسٹ سے واسطہ ہوتا ہے، ادروائز اسے کسی کی کوئی پرواہ نہیں. اب ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کو جو ابھی جس طرح PL-15 چائنا نے پاکستان کو دیا ہے، تو سیم اسی طرح کا ایک میزائل جو ہے وہ امریکہ پاکستان کو دینے کے لیے جا رہا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ کنسرن ہے اس ٹائم انڈیا کو بھی. اور مودی جو ہے وہ اس لیے تو ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات نہیں کر رہا، جہاں بھی جاتا ہے وہ جان چھڑوانے کی کوشش کرتا ہے کہ میرا آمنا سامنا نہ ہو، ٹھیک ہے، ڈونلڈ ٹرمپ سے. تو ڈونلڈ ٹرمپ بھی کوئی موقع ایسا جانے تو نہیں دے رہا کہ جہاں انڈیا کو ذلیل نہ کر رہا ہو. پچھلے دنوں وہ کہہ رہا ہے جی 7 برانڈ نیو بیوٹیفل فائٹر جیٹس. تو آبویسلی بات ہے وہ رافیل کی بات ہو رہی تھی، رافیل ہی بیوٹیفل فائٹر جیٹس ہیں. اور ہمارے تو بھائی پرانے فائٹر جیٹ ہیں پاکستان کے بعد JF-17 کافی ٹائم سے ہم تو اس کو بنا رہے ہیں. یا J-10C جب پاکستان نے چائنا سے خریدا ہے پوری دنیا میں اتنا شور شرابہ نہیں تھا جتنا رافیل کا تھا، ٹھیک ہے. تو باقی جی مزید اپڈیٹ کے لیے کائنڈلی اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، اپنی یہاں پہ ایک سپورٹ دکھائیے. ملتے ہیں پھر مزید اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے گڈ بائے، اللہ حافظ.